कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बारामूला जिले के कुंजर धोबी वन के बरजुला इलाके में कुएं में दब जाने वाले शख्स को बाजियाब करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंधेरा होने की वजह से अब लाइट्स भी नस्ब की गई। वाज़ेह रहे कि बारामूला जिले के कुंजर धोबी वन के बरजुला में एक अलमनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब 45 साला बशीर अहमद नामी एक शख्स कुएं की सफाई करने के दौरान पैर फिसलने और फिर पस्सी गिरने से कुएं में ही दब गया। उसके फौरन बाद मकामी लोगों, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विसेज की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुएं की गहराई बहुत ज्यादा है और इसमें बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी वक्त लग रहा है। उन्होंने इनको बोला था कि हमारे यहाँ जो डगवेल है, इसकी जो पानी की सतह है वो नीचे चली गई है। तो इन्होंने इनको खुद बोला है, एज ए फ्रेंड इनको बोला है कि शायद जो सतह है शायद नीचे कीचड़ आया है और कीचड़ साफ़ करने के बाद ही पानी फिर से रेस्टोर हो जाएगा। तो जो ही ये नीचे चले गए, इन्होंने सिर्फ पाँव अभी रखा था पत्थर पे, तो पत्थर फिसल गए, इसका पाँव भी फिसल गया और ये नीचे चले गए और लगभग ये 37 फीट नीचे चले गए और ऊपर से जो मलबा है, जो पत्थर है सारे, वो इसके ऊपर आए हैं। ये दिन के 11 बजे ये वाक़ा पेश हुआ। तो वाक़ा जब पेश हुआ तो पूरे इलाके में ये कहरा मच गया। ये सफाई करने के लिए उतरा तो सुनने में आया है कि ऊपर से मलबा ऊपर से गिरा तो ये बेचारा नीचे फंस गया। यहाँ खना मे क्रूर बेकिस खोन रात अम साथ गई काल खना मजबूर गमुत ये क्रूर खन खतर क्या अब कह इंतजाम टोटली नहीं कहें बेकिस गर सुन यह और कोई आमुत और बस अम सफाई कर। पता नहीं किसने खुदा, कैसा खुदा। तो इनकी आज सफाई करनी थी क्योंकि नवंबर में ज़्यादा ये पानी की लेवल डाउन होती है, इसलिए उन्होंने चाहा होगा कि इसमें सफाई करेंगे तो पानी ऊपर आएगा और साफ़ सुथरा पानी पिएंगे। इसको इसीलिए इसको बुलाया कि इसका मुहर्रम है, ये बनाता है, ये कुआं खोदता है, इसका ये काम करता है, पिछले कई सालों से यही काम करता है। वन का इलाका है और सुबह जो हादसा पेश आया है इस कुएं में जो शख्स यहाँ दब चुका था और सफाई के दौरान, और अभी 9 घंटे हो चुके हैं, करीबन 9.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहाँ जो लाइट्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो एसडीआरएफ की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ख़ास तौर पे यहाँ कुंजर पुलिस है, इस फायर सर्विस है और बाकी जो टीमें हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं और उनको बोरियों में निकाला जा रहा है, उस शख्स को जल्द निकाला जाए। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हैं सुबह सवेरे से ही, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हर एक के चेहरे पर उदासी छाई हुई है और हर एक के लब पे यही दुआ है कि जल्द अज जल्द बशीर अहमद को बाजियाब किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बरजुला कुंजर से मुनीर हुसैन खुर्रा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। तारिगामी ने कहा कि आईन ने एक खास हक दिया है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ से चला गया अंग्रेज़ों की हुक्मरानी, तो लंबी मुद्दत के बाद जो मुल्क को आज़ादी मिली और जो रहनुमा उस जद्दोजहद से उभर कर आए, उन्होंने एक दिशा मुकर्रर की जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आईन कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मुल्क के राइट्स, अवाम के राइट्स, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स, हुकूक वो दर्ज हैं। 370 उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिलिब्रेशंस का नतीजा है। बड़ी अदालत है वो, और बड़ी अदालत के फैसले उनको बदला नहीं जा सकता है, मेरी राय है। एक शहरी होने के नाते मुझे आईन ने, अदालत आलिया ने कई जजमेंट्स में ये फैसला दिया है कि मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ, अपनी राय रखने का मुझे हक मिला है। और वो राय क्या है कि हम इंसाफ मांगने के लिए गए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो इंसाफ हमें इस फैसले से मिला नहीं, और इसी वजह से हम बदस्तूर कोशिश करते रहेंगे ताकि हमें इंसाफ मिले। वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो बहाल हो, यहाँ के अवाम को अपना स्टेटहुड वापस मिले, ये हमारी मांग रहेगी। हमारे अवाम को जमहूरियत मिले, ये हमारी मांग रहेगी। और इस बारे में एक ऑप्शन है, वो ये है कि रिव्यू का भी अधिकार है, और रिव्यू भी एक ऑप्शन है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एक बार। उम्मीद है इससे कुछ होने वाला है? देखिए, उम्मीद की क्या बात है, जब तक सांसें हैं उम्मीद पर कायम हैं हम लगातार। नाकाम होते जाएंगे लेकिन फिर कामयाबी की तमन्ना, वो उसे आप जज्बा कहिए, जुनून कहिए, जो भी कहे, हम हर दरवाजा आखिरी शह तक खटखटाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर 11 दिसंबर के फैसले और इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुनक्किदा गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी के अरकान, जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लियामेंट और उनकी टीम के अलावा मशहूर कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। उनका कहना है कि आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि फैसला खामियों से भरा हुआ है। उन्होंने साथ कहा कि बुनियादी मसाइल को मद्देनजर नहीं रखा गया और इस फैसले पर नजरसानी की जाए। शाह ने कहा कि एक पेटिशन तैयार हो रही है, उसमें 1 हफ्ता मजीद लगेगा। फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2023 को दिया है। लीगल ओपिनियन ये आ रही है और लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दैट जजमेंट इज फुल ऑफ लॉज, फुल ऑफ फ्लॉज, माने उसमें बहुत ही सही नहीं है वो। और इसको बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि जो उसके इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उन बेसिक इश्यूज को एज पर दी लीगल एक्सपर्ट्स उसमें उसको खातिर में नहीं लाया गया है। ये माना जा रहा है कि इसको दोबारा रिव्यू के लिए लाया जाए या उसको अपील के लिए लाया जाए, जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको इजाजत देता है। उस बारे में इस वक्त एक पिटीशन तैयार हो रही है जो मेरे ख्याल से अगले 1-8 हफ्ता और उसमें लगेगा। उसको तैयार होने के बाद वो हमारे तमाम जो जितने 23 हमारे पिटिशनर्स थे उनकी लीडरशिप के सामने में और उसके साथ साथ में उनकी जो लीगल टीम्स हैं उसके साथ में रख के वो उसका पूरा उसको देख के, उसको समझ के, परख के, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मोस्ट लाइकली ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसको लिया जाएगा। किस शेप में लिया जाएगा वो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स फैसला करेंगे हम लोगों के साथ बैठकर। बट एक बात ये पक्की है कि चूंकि ये इट इज फुल ऑफ जिस तरीका का मानना है, लीगल रेमेडीज का मानना है कि ये मामला सही नहीं है। शायद ये जजमेंट बहुत सी चीजों में वो बहुत खामोश रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटकाया जाएगा। और उम्मीद है कि इसको हम जो जिगर रखने वाले लोग हैं, जो ईमान रखने वाले लोग हैं, वो सब इसमें हमारे साथ शाना बशाना शामिल हो जाएंगे। जो हिस्ट्री में बिलीव करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, दे विल स्टैंड विद अस। और जिस तरीके से हमने पीछे एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने में खड़े हो गए, दोबारा इसमें खड़े हो जाना पड़ेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी को फायदा हुआ है और आगे भी जो यात्रा होने वाली है उससे भी पार्टी को फायदा होगा। तैयार है हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इमीडिएटली होने चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए पहले, सबसे पहले। ये तो हमारी डिमांड है। मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ मुद्दों की क्या कमी है? आप देखिए कितनी खराबी हुई है जब से ये इसको 370 को एब्रोगेट किया है, तब से तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ लोग हर परेशान से दो चार हैं यहाँ लोग। राहुल गांधी की एक और यात्रा होने वाली है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी इंशाल्लाह, जैसे आपने पहले देखा कि उनके बाद तो आपका जो भी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें तो कामयाबी हुई, और मणिपुर से मुंबई तक तो आप और देख लेंगे, तब तो नक्शा और बदलेगा, तब तो लोग और खुश हो जाएंगे और पार्टी के साथ मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो हमें उम्मीद है। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि अपोजिशन जमातें ऐसी हुकूमत चाहती हैं जिसमें 2 खानदानों की हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सबकी तरक्की करती है। उन्होंने साथ कहा कि पाकिस्तान से बात जरूर करें लेकिन सिर्फ POJK पर ही बात होगी। उन्होंने राजौरी के दौरे के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें लाशों पर हुकूमत करना चाहती है। उनके जमाने में बच्चे पत्थर फेंकते थे लेकिन आज बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। अब वो लाशों पे हुकूमत करते थे, Z++ में रहते थे। अब वो वाले उनको मज़े नहीं मिलेंगे।
अब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आज नौजवान गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है, उनके ज़माने में पत्थर मारता था। आज गरीब का बच्चा प्ले ग्राउंड में खेलता है। आज यहाँ कई करोड़ में टूरिस्ट आ रहा है। आज यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब उनका जो तरीकाकार था वो उनके ढंग की सरकार चाहते हैं कि एक दो फैमिलीज़ को पावर्स मिल जाएं, वो वक्त चला गया। हम पाकिस्तान से बात करेंगे पीओजे के बारे में, क्यों नहीं करेंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने IIM जम्मू का दौरा किया और तलबा के साथ डायलॉग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यूथ पावर पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वज़ीर तालीम ने तलबा को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ से आगाह किया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे राजन वैद ने खसूसी बातचीत की और इस खसूसी बातचीत में वज़ीर तालीम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब हालात बदल चुके हैं और हर शोबे की मजमूई तरक्की में तेज़ी हो रही है। हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र जी, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई जो दिशा और दशा देने की बात की गई थी, वो कहाँ तक आपको लगता है कि वो मुकम्मल हो पाई? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये IIM जम्मू उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस नए खुल रहे हैं, रोड्स डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की अच्छे से पंचायती राज की चुनाव हो गया है, यहाँ की प्रशासन में काफी सुधार आई है, गरीबों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जिनके लिए दिल्ली पैसा भेजता था उन लोगों तक सीधा DBT में आज पहुंच रहा है। रोजगार की नए अवसर खुल रहे हैं, रेल पटरियां पड़ रही है। ये सारे प्रमाणित करती है पिछले दिनों में जो 370 के माध्यम से कई सारे भारत की मौलिक चीज देश की अन्य इलाका में लागू होता था, यहाँ गरीबों को विशेष करके वंचित किया जाता था। रिजर्वेशन तक यहाँ लागू नहीं होता था। जो संवैधानिक अधिकार था इस प्रदेश की गरीबों की, वंचितों की, ये सब 370 हटने के बाद लागू हो गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऐतिहासिक जजमेंट आई है, ये सारा वितर्क तर्क समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि कश्मीर घाटी में जो बंद होता था, स्कूल ज्यादातर साल में बंद होते थे, अब आपको लगता है बदलाव आ गया है, बच्चे स्कूल ज्यादा जाते हैं और साल में ज्यादा। मैं पहले से मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ने में खूब रुचि रखते थे। कुछ तत्व जो समाज को गुमराह करना चाहते थे, विकास से लोगों को वंचित करना चाहते थे, ये अभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा कि जो पहले कैलेंडर दिए जाते थे, वो स्कूल बंद किए जाते थे, वो अब नहीं होगा। 370 एब्रोगेट होने के बाद विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो पूरा हुआ है, ये कहना है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान का। कैमरामैन नवाइंदर के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंजर धोबी वन के बरजुला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। कुएं में दब जाने वाले शख्स बशीर अहमद को रेस्क्यू किया गया। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद बशीर अहमद को जिंदा निकाला गया और अब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुंजर धोबी वन के बरजुला इलाके में आपको बता दें, बशीर अहमद कुएं में दब गए थे और सुबह 11 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बशीर अहमद को रेस्क्यू किया गया है। आपको बताएं कि बशीर अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लगातार कई घंटों से सुबह से ही 11 बजे से ही लोग उस जगह पर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे कि कब बशीर अहमद को कुएं से निकाला जाएगा और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बशीर अहमद को कुएं से जिंदा निकाला गया है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और मकामी लोगों ने इस ऑपरेशन में कड़ी मेहनत के साथ बशीर अहमद को रेस्क्यू किया है। लगातार रेस्क्यू टीम सुबह 11 बजे से इसी कोशिश में कि बशीर अहमद को रेस्क्यू किया जाए। अंधेरा होते ही लाइट्स भी नस्ब की गई थी। पर अब आपको बता दें कि बशीर अहमद को रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आप तस्वीरें भी जो है अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बशीर अहमद को रेस्क्यू किया गया है, कुएं से निकाला गया है। पुलिस, एसडीआरएफ टीम, फौज और मकामी लोगों की मदद से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मुकम्मल हो चुका है। बशीर अहमद को कुएं से जिंदा निकाला गया और अब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत की वजह से लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं और इस कुएं की सफाई के लिए बशीर अहमद आए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया, पस्सियां गिराईं, जिस वजह से वो कुएं में दब गए। और ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप किस तरह से तस्वीरें हैं। उन्हें अब मेडिकल असिस्टेंस के लिए अब यहाँ पे ये देखिए आप लोग कितने खुश हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें अब जिंदा निकाला गया है। और अब ये देखिए आप किस तरह से अब उन्हें, और ये उन्हें जिंदा यहाँ से मौजूदाती तौर पे ये करिश्माती मौजज़ा है। और इस 40 फुट की गहराई के कुएं से उन्हें बाहर निकाला गया है। और ये देखिए अब एसडीआरएफ की टीम और पुलिस और बाकी लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है और अब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। 13-14 घंटे की मेहनत जो है वो रंग लाई है और मौजज़ाती तौर पे बशीर जो है वो जिंदा निकला है। 40 फुट की गहराई में से निकाल कर एसडीआरएफ की टीमें और बाकी जो रेस्क्यू टीमें उन्होंने उन्हें निकाला है और पुलिस का खासा रोल इसमें रहा है। आप ये यकीन नहीं मानेंगे क्योंकि 40 फुट गहरा जो कुआं था और इसके नीचे ये दब चुका था ये बशीर अहमद। और उसके बाद करीबन 13-14 घंटे के मेहनत के बाद अब इसे रेस्क्यू किया गया है और मौजज़ाती तौर पे और करिश्माती तौर पे ये बाहर निकला है। और अभी उसे एम्बुलेंस में भरकर उन्हें मेडिकल असिस्टेंस के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये यकीन नहीं करेंगे और इसमें सब लोग यकीन मानिए क्योंकि उससे अब जिंदा बाहर निकाला है। खुशी से झूम उठे हैं यहाँ पे लोग और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है क्योंकि बशीर जो है वो जिंदा निकला है। और ये गहरा कुआं जो है अब एसडीआरएफ की टीमें जो है वो अब बाहर आ रहे हैं और बारी बारी उन्हें बाहर आने के लिए अब रस्सी के जरिए से बाहर आ रहे हैं। और अब खुशी से यहाँ पे हर किसी के चेहरे पर खुशी है कि बशीर मौजज़ाती तौर पे बच निकले हैं। और 40 फुट गहरा जो ये कुआं था उस मलबे के नीचे दब चुका था और 40 फुट के गहरे के कुएं से अब यानी यहाँ पे उन्हें बाहर निकाला गया है। और यहाँ पे हमारे साथ मुकामी सरपंच है, कितनी खुशी है। देखिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमें नहीं लग रहा था, अर्ली मॉर्निंग हमें नहीं लग रहा था कि ये रेस्क्यू हो जाएगा क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि 35 फुट से नीचे चले गए थे। और अब हमें नज़र आ रहा है कि सिविल इंतज़ामिया से लेकर जो हमारा पुलिस का अमला है, जो एसडीआरएफ टीम है, जो हमारे मीडिया हजरात है, जो पूरी जो हमारी टीम थी आज
इन सब की कोशिशों की वजह से ही आज हमने ये काम हम सक्सेसफुल हो गए रेस्क्यू करने में। और हमें पहले लग रहा था जब आधा घंटा हुआ था तो आधे घंटे के बाद हमें लग रहा था कि हम शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हम इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों में भी खुशी है, हमारे ऊपर भी आप देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमें लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल होगा इसको सर्वाइव, क्योंकि एक तो नीचे चला गया था और दूसरा ये सर्वाइव कर रहा था। अब 7-8 लगभग 9 घंटे के बाद हमें लग रहा है कि वाकई जो इंतजामिया ने जो एक बहुत ही बड़ी कोशिश की है, क्योंकि पुलिस अमला SDRF इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बीग सरपंच मैं कहूँगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा डेडिकेटेड SHO नहीं देखा है जिसने ये कोशिश आज यहाँ पर। ये सारी यानी यहाँ पे सारी ये मेहनत जो है रंग लाई है और जिंदा निकाला गया है बशीर को। और ये सब यहाँ पे जितने भी अमला है ये मुबारक के मुस्तहक है। आप देख सकते हैं खुद SHO कुंजर जो है और काफी खुश है। और यहाँ पे SHO साहब कितनी खुशी हो रही है, बहुत बताए कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी, बहुत सुबह से आप लगे हुए मुनीर साहब, मुझे लग रहा है अगर क्रेडिट किसी को जा रहा है तो वो हमारे SHO काफी कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि काफी मेहनत आपको करनी पड़ी। इसकी मेहनत है। इस मौजज़ाती तौर पे ये जो बशीर है बच निकला है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं डॉबी कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।